नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल में मुस्लिम वज़रा की बढ़ी तादाद। इस मरतबा ममता काबीना में 7 मुस्लिम वजीर शामिल। 2 साल में अक़लियती उमूर की वजारत के कामकाज का लिया जा रहा जायजा। मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी पर नजमा हिप्तुल्लाह ने किया इत्मीनान का इजहार। यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से की जाएगी नई शुरुआत। मास मीडिया समेत कुछ नए कोर्स शुरू करने की तैयारी। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप जारी। 2 दिन के अंदर पहुंचेगी तलबा तक स्कॉलरशिप की रकम। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने रायचूर का किया दौरा। चेयरमैन ने कहा, सिर्फ रायचूर जिले में 9000 से ज्यादा वक्फ जमीनों पर है नाजायज कब्जे। तो बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मगरबी बंगाल की वजीर आला दीदी की करेंगे। जी हां, एक बार फिर ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वजीर आला बन गई हैं। इस बार उन्होंने अपनी काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा किया है। वज़रा की फहरिस्त में कई नए चेहरों को जगह मिली है। दूसरी मियाद के लिए मगरबी बंगाल की वजीर आला के तौर पर ममता बनर्जी ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया। अक्सरियत के साथ एक बार फिर इक़्तिदार में आई ममता बनर्जी की काबीना में मुस्लिम वज़रा की तादाद बढ़ी है। रियासती वज़रा के नए चेहरों में गुलाम रब्बानी, सिद्दीकुल्लाह चौधरी को भी वजारत में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी को वजारत मिलने से जमीयतुल उलमा हिंद के मेंबरान में खुशी की लहर है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयतुल उलमा हिंद बंगाल शाख के रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरे वज़रा में अब्दुल रज़ाक मुल्ला, जाकिर हुसैन, जावेद खान, फरहाद हकीम, गयासुद्दीन मुल्ला शामिल हैं। इलेक्शन में जीत के बावजूद हैदर अजीज सव्वी को वज़रा की टीम में शामिल नहीं किया गया है। हैदर अजीज सव्वी गुज़श्ता हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों ने ममता बनर्जी की जमकर हिमायत की। इसी को जहन में रखते हुए दीदी ने भी मुस्लिम नुमाइंदगी का ख्याल रखने की कोशिश की है। लेकिन मुसलमानों की हिमायत का असली हक तब अदा होगा जब ममता दीदी बंगाल के पसमानदा मुसलमानों को तरक्की की राह पर लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मोदी हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन क्या इन 2 बरसों में अक़लियती उमूर की वजारत कामयाबी के साथ मरकज की स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचा पाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वजारत यही दावे कर रही है। उनको फेलोशिप देते हैं कि वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जाएं। उसमें 5 बच्चे उसमें कामयाब हुए। उन 5 बच्चों में 3 मुसलमान बच्चे, 1 सिख है लड़की और 1 बुद्धिस्ट है। और जो मुसलमान बच्चे भी बहुत ही गरीब तबके के हैं। एक का तो बाप जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है बम्बई में। तो सबको साथ लेके चलना है। प्रधानमंत्री का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ की अलग अलग समस्याएं हैं। अक़लियती उमूर की वजीर नजमा हिप्तुल्लाह दावा कर रही हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों में मोदी हुकूमत के ताउन से उन्होंने अक़लियतों के लिए जो काम किए हैं वो गुज़श्ता कई बरसों में भी नहीं हो पाए थे। अक़लियती उमूर की वजारत अक़लियतों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, MSDP, ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए नई रोशनी स्कीम समेत कई स्कीमें चला रही है। लेकिन क्या उनका असर जमीन पर भी उतना ही नजर आता है जितना वजारत का दावा है? इस बात को लेकर मुसलसल सवाल उठते रहे हैं। इस बारे में जब अक़लियती उमूर की वजीर नजमा हिप्तुल्लाह से सवाल होता है तो वो कहती हैं कि बहुत से लोग मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी 2 साल हुए हैं, तब्दीली शुरू हुई है। 5 साल में बड़े पैमाने पर फायदा भी नजर आएगा। यकीनन कुछ लोगों को तकलीफ तो हुई होगी जो गलत काम कर रहे थे, मगर धीरे धीरे करके हम पारदर्शिता ला सकते हैं, उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो हमने नई स्कीमें शुरू की हैं उसी के लिहाज से हम दूसरी स्कीमों में भी वही करने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप के बारे में हो या सीखो और कमाओ हो
या मानस हो, सभी एक ही उसके हिस्से हैं, अलग अलग वर्टिकल्स हैं। और मैं कोशिश ये करूँगी कि जितनी भी कमियां खामियां हैं हम उनको दूर कर दें। अक़लियतों की तरक्की के लिए मंसूबाबंदी पिछली हुकूमतें भी करती नहीं हैं, लेकिन तमाम मंसूबों और स्कीम चलाने का फायदा तब है जब सतह पर उसका फायदा पहुंचे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कमी अक़लियती उमूर की वजारत के कामकाज में रही है उसे दूर कर लिया जाएगा। ईटीवी के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात आसाम की करेंगे। आसाम के कोकराझार में एक खातून को उसके ही शौहर ने जलाकर मार डालने की कोशिश की है। 26 साला मोरजीना बीवी को उसके शौहर और ससुराल वालों ने पहले तो बेरहमी से पीटा और बाद में केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की। आग में बुरी तरह झुलस चुकी खातून को लोगों ने कोकराझार के RCBN अस्पताल में दाखिल कराया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात जारी है। 2 বছৰ বাদ এই জ্বালা যন্ত্ৰণা মাৰপিট কৰি আছে। বনিটো কেইবাৰ মোৰ ঘৰত যাই কৈছে মই সংসাৰ নকৰোঁ, এনেকুৱা মাৰপিট কৰি থাকে। মই এবাৰ আহিব দিয়া নাই, পিছত গাঁৱৰ মানুহ লৈ যায় ই আৰু ভুল স্বীকাৰ কৰিলে দাদা আৰু মাৰপিট নকৰোঁ, যাব দিয়ক, এনেকৈ কৈ লৈ আহিল আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ কথা শুনি तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है कॉल ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जी हाँ, कर्नाटक के एक तालिबे इल्म ने कुछ ऐसे ही अज़्म, हौसले और इस्तक़लाल का मुजाहरा किया है। मुस्तफ़ा नामी ये तालिबे इल्म दोनों हाथों से महरूम है, लेकिन पैर से इम्तहान लिखकर PUC में शानदार कामयाबी हासिल की है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मुस्तफ़ा नामी ये तालिबे इल्म पैदाइश से ही अपने दोनों हाथों से महरूम है। हाथों की लकीरों में तकदीर तलाश करना, जान हथेली पर रखना, इस तरह की बातें शायद ही इस तालिबे इल्म के सामने कोई मायने रखती हों। मुस्तफ़ा ने अपनी माजूरी को कभी मायूसी का सबब बनने नहीं दिया। अपने पैरों को इस काबिल बनाया कि जिंदगी का हर इम्तिहान वो भी दे सके। हाल ही में दीगर तलबा के साथ मुस्तफ़ा ने आर्ट्स शोबे में भी PUC 2M का इम्तिहान दिया। नतीजा जब सामने आया तो ये बहादुर 80% मार्क्स हासिल करते हुए अपने पूरे कॉलेज में सरे फहरिस्त था। ಕಾಲಿಂದಲೇ ಬರೆದು SLCಯಲ್ಲಿ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUC 84, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಾವುದೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಹಚ್ತಾರಂತ ಮೂರು ಆಫರ್ನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು 80% ಇದ್ದೀನಿ। ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ मुस्तफ़ा का ताल्लुक कर्नाटक के बेलारी जिले के गोड़गिल देहात से है। वालिद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। बेलारी के वीर शिवा कॉलेज में जेर तालीम इस तालिबे इल्म के हौसले की हर कोई दाद दे रहा है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗೋ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋ ಥರ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸೋ ಥರ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ 10वीं और 12वीं जमात के बाद बीए की तालीम का रुख करने वाला ये तालिबे इल्म आईएएस अफसर बनने का ख्वाब रखता है। वालिदैन, असातिज़ा हर किसी की यही ख्वाहिश है कि मुस्तफा की कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहे। ईटीवी न्यूज़, बेलारी, कर्नाटक।